हेलो एवरीवन। तो आज सेकंड लास्ट पार्ट के स्टार्ट में हर कोई हाना से यही क्वेश्चन कर रहा था कि ये क्या रॉबिन ने सिर्फ केक और बुके देकर ही तुम्हें टरखा दिया है, ना तो उसने कोई स्पेशल गिफ्ट दिया और वो चला भी गया। हमें तो लगा था कि शायद आज वो तुम्हें प्रपोज करने वाला है। हाना को भी एम्बेरसमेंट तो होती है लेकिन वो कवर कर लेती है। उधर हमें दिखाते हैं कि रॉबिन सेक्रेटरी के साथ ड्रिंक करता है। वहाँ पर सेक्रेटरी बातों बातों में उसे सर्जन ही समझता है, तो उससे बहुत सी बातें करता है। कहता है कि आप बहुत बदल चुके हैं, आपने लोगों के लिए सेक्रीफाइस करना सीख लिया है। देखें, आप तो रॉबिन से जान छुड़ाना चाहते थे, लेकिन आपने रॉबिन के साथ जीने का फैसला किया है। इतना बड़ा सेक्रीफाइस आप हाना के लिए दे रहे हैं, इतना प्यार करते हैं उससे। लेकिन इतने में रॉबिन उसे बता ही देता है कि मैं कौन हूँ, और सेक्रेटरी हैरान रह जाता है। उसके बाद रॉबिन जाकर हाना को मिलता है और उसे दिखाता है उसके बर्थडे का प्रेजेंट, जो कि एक पेंटिंग थी। उसने जब ये पेंटिंग देखी थी तो उसने इसलिए खरीद ली क्योंकि उसे लगा था कि ये बिल्कुल हाना जैसी दिखती है। हाना को भी ये पेंटिंग काफ़ी पसंद आई थी, वो ये देखकर खुश हो जाती है। और उसके बाद हाना उससे बहुत सारी बातें करती है। हाना खुश थी कि रॉबिन अब उससे नॉर्मली बिहेव करने लगा था। उसने काफ़ी दिन उसके लिए इंतज़ार किया था। यहाँ पर हाना बहुत सारी बातें याद करती है और उससे कहती है कि मुझे वो दिन आज भी याद है जब हम दोनों पहली दफ़ा ऑफिशियली मिले थे। वही रात जब वो दोनों बर्फ़ पर स्लिप होते हुए मिले थे। और ये याद करते करते रॉबिन को अचानक से कुछ होने लगता है और ये मेमोरी भी उसके अंदर से डिलीट होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद रॉबिन देखता है कि सोजन ने उसके लिए एक मैसेज भी छोड़ा था। हाना के पास जाने से पहले ही उसने कहा था कि मैं हाना का दिल नहीं तोड़ सकता, इसलिए मुझे रॉबिन बनने का नाटक करना पड़ेगा, और वैसे भी सारी गलती तुम्हारी है। अपनी टाइमिंग का ख्याल रखा करो, अपनी शिफ्ट पर टाइम से आया करो। उसके बाद दिखाते हैं कि अगले दिन के टाइम पर जब सर्जन उठता है तो वो काफ़ी परेशान नज़र आता है, क्योंकि कब तक ऐसे ही चलेगा। उसे हाना को कुछ ना कुछ तो बताना ही पड़ेगा, लेकिन वो लोग कैसे बताएं उसे समझ ही नहीं आ रही थी। फिर हमें वंडरलैंड में एक बोर्ड की मीटिंग को दिखाते हैं, जहाँ पर सर्जन को लेकर सारे लोग बहुत तारीफ़ कर रहे थे। सब लोग यही कहते हैं कि रॉबिन का आर्टिस्टिक वर्क अब वो अपने थीम पार्क पे भी अप्लाई करेंगे। इवन के कुछ फ्रेंड्स तो अंकल ड्रैगन से मजाक भी करते हैं कि हम सर्जन को ही मॉडल रखेंगे, देखें वो बिल्कुल भी आपके जैसा नहीं दिखता। एक्सट्रीमली हैंडसम बेटा है आपका, आप पे नहीं गया। सॉन्ग से इतना कुछ बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा था। उसका एक दफ़ा तो मन करता है कि सारों को सब सच सच बता दे, लेकिन वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाता और फिर सर्जन के मॉडल बनने के आइडिया पर थम्स अप देता हुआ सारा कुछ कवर कर लेता है। बाद में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बाहर जाकर उसे मिलती है और उसे कहती है कि इतना परेशान होना बंद करो और प्लानिंग ख़त्म करो, जो हो रहा है बस ऐसे ही चलने दो। उसके बाद हमें बेचारे रॉबिन को दिखाते हैं। वो आज रात भी जब उठता है तो उसकी बहुत सी स्वीट स्वीट सी मेमोरीज आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही थी। वो परेशान था, वो इस तरह से डिलीटेड मेमोरीज के साथ इस दुनिया से नहीं जाना चाहता था। तो वो डॉक्टर कंग के पास जाता है और उनसे पूछता है। वो कहती हैं कि मेरा ख्याल है कि एटलीस्ट तुम 6 मंथ्स तो और भी आ सकते हो। लेकिन रॉबिन को ये सब इस तरह से नहीं चाहिए था। वो कहता है कि अगर मैंने डिसअपियर होना भी है तो मैं रॉबिन बनकर ही डिसअपियर हूँ। मैं इस तरह से नहीं जाना चाहता कि मैं पूछूं कि मैं कौन हूँ या फिर हाना कौन है। और वो डॉक्टर कंग से ये रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मेरा कोई ऐसा ट्रीटमेंट करें कि मैं पीसफुली इस दुनिया से डिसअपियर हो जाऊँ, और मैं बस ये लास्ट वीक है जो अब हाना के साथ गुजारने जा रहा हूँ। उसके बाद मेरे लिए एक्सटिंक्शन ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा, और ये बात मेरा फैसला है, किसी को आप नहीं बताएंगी। और उसके बाद सीधा हो जाता है हाना के पास और उससे रिक्वेस्ट करता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ दिनों के लिए एक ट्रिप पर जाना चाहता हूँ। और फिर वो दोनों रात को उस ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। रॉबिन ये भी कहता है कि ये 3 दिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं ना ही सोऊं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे ट्रिप का टाइम सोजन ले जाए। उसके बाद रॉबिन हाना को एक विलेज टाइप जगह पर लेकर जाता है, जहाँ पर एक ओल्ड हाउस उसे दिखाता है। कहता है कि ये मेरी मेमोरीज थी, मुझे लगता था कि मैंने यहाँ पर जन्म लिया है और यहाँ पर मेरे बहन भाई मेरे साथ होते थे। लेकिन जब मैंने ये सारा कुछ डॉक्टर कंग को बताया तो उन्होंने कहा कि ये सब फेक मेमोरीज हैं और ये बहुत नॉर्मल है मेरी वाली बीमारी की सूरत में। और वो उसे एक जगह भी दिखाता है कि जहाँ पर उसे लगता था कि वो अपने पैसे छुपा कर रखा करता था।
वो सोचता है कि मैं कितना फ़ेक इंसान हूँ, मेरी बचपन की मेमोरीज सारा कुछ फ़ेक था, तुम कैसे मुझसे प्यार कर सकती हो। लेकिन हाना कहती है कि प्लीज़ तुम दुखी ना हो, इन सारी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए सच्ची हैं, तो तुम्हें किसी भी फेक चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। और उसके बाद उसे चीयर अप करने के लिए हाना कहती है कि हम दोनों एक एक लेटर लिखेंगे और इसी जगह पर छुपा देंगे, बाद में 3 साल बाद आकर हम उसे इकट्ठे खोलेंगे। और वो लोग ऐसा ही करते हैं। और उसके बाद वो दोनों टाउन में बहुत सारी सैर करते हैं, अपनी फ़ोटोज़ भी बनवाते हैं, इकट्ठे काफ़ी इंजॉय करते हैं। लेकिन हर जगह पर हम देख सकते हैं कि रॉबिन की नज़रें बहुत बेचैन थी। उसे पता था कि वो जाने वाला है और बस अपने लास्ट डेज अपने प्यार के साथ गुजार रहा है। एक टाइम पर रात को रॉबिन हिम्मत करके हाना को ये सब बताने ही वाला होता है, लेकिन हाना जब आगे से रिस्पॉन्स देती है तो रॉबिन से कुछ भी नहीं बोला जाता और वो उस बात को टाल देता है। अब अगले दिन का सीन दिखाते हैं। रॉबिन बिल्कुल भी नहीं सोया था। वो सुबह उठकर हाना को कहता है कि मैं तुम्हें एक स्पेशल जगह पर लेकर जाने वाला हूँ। और वो लेकर कहाँ जाता है? उसी घर पर जो उसने कल उसे दिखाया था, और उसे बातें बताने लगता है अपनी मेमोरीज की। हाना एकदम परेशान हो जाती है क्योंकि रॉबिन को याद ही नहीं था कि कल क्या हुआ था। वो तो एकदम शॉक में आ जाती है। उसे ऐसा लगा था कि जैसे उसके सर पर किसी ने आसमान तोड़कर गिरा दिया हो। वो फौरन डॉक्टर कांग को फ़ोन करती है और फिर उसे सारी हकीकत पता चल जाती है। हाना को ऐसे लग रहा था कि जैसे उसकी सारी दुनिया ही तबाह हो गई हो। उसके बाद वो जाती है, वही लेटर खोलती है। उसमें रॉबिन ने यही लिखा था कि 3 साल बाद जब तुम ये खोलोगी तो मैं इस दुनिया में नहीं हूँगा, और ये भी कि मैं अपनी स्वीट मेमोरीज़ के साथ ही इस दुनिया से जाना चाहता हूँ। हाना ये सब पढ़कर रोती रहती है। उधर रॉबिन को दिखाते हैं, वो याद कर रहा होता है कि उसकी स्वीटेस्ट मेमोरीज यही थी कि जब वो हाना के साथ इस पब्लिक में सामने आया था। और यही स्वीट मेमोरीज याद करते करते उसकी आंख लग जाती है, और जब वो उठता है तो वो होता है स्योजन। और हाना दौड़ती हुई उसके पास आती है और स्योजन से कहती है कि तुम दोनों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। स्योजन कहता है कि हम तुम्हें बताना चाहते थे, तुम हम दोनों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो, लेकिन हम हिम्मत नहीं कर पाए। उसे सॉरी भी करता है, उसे हिम्मत भी दिलाता है और उसे विश्वास दिलाता है कि मैं जितना कुछ कर सकता था मैंने सब कुछ किया। अब हम दोनों को स्ट्रांग बनना है और जो रियलिटी है उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। उसके बाद सोजन देखता है कि रॉबिन ने उसके लिए एक वीडियो मैसेज छोड़ा है। वो उसे कहता है कि मैं जल्द ही जाने वाला हूँ, और साथ ही साथ उसे बहुत सारी टिप्स भी देता है कि तुमने हाना का किस तरह से ख्याल रखना है, वो किन बातों से खुश होती है और उसको कैसे दिल जीत के रखना है। जबकि हाना अब अकेली उसी टाउन में फिरती है जहाँ पर कल उसकी और रॉबिन की बहुत सी स्वीट सी यादें थीं। इतने में रात को उसे पता चलता है कि रॉबिन वापस आ गया है। वो फ़ौरन से जाकर उससे मिलती है और उसे हक करके बहुत रोती है, लेकिन रॉबिन उसे समझाता है, कहता है कि अगर मेरी मेमोरीज़ ही ना हो तो मैं वो इंसान ही नहीं जो मैं अब हूँ, और मैं इस दुनिया से अपने स्वीटेस्ट मेमोरीज साथ लेकर जाना चाहता हूँ, ना कि इस तरह कि मैं कहूँ कि हाना कौन है। और तुम परेशान ना हो, मैं सुजन की शक्ल में तुम्हारे सामने हमेशा ज़िंदा रहूँगा। लेकिन यहाँ पर खड़े खड़े रॉबिन की हालत उस वक्त बहुत ख़राब हो जाती है जब उसकी सबसे स्वीट मेमोरी उसके माइंड से इरेज होना स्टार्ट हो जाती है। वो बहुत दुखी होता है, बहुत रोता है, क्योंकि ये मेमोरी वो कभी भी नहीं भुलाना चाहता था। अब हाना उस ट्रिप से वापस आ चुकी थी। वो पहले बहुत शौक में थी, लेकिन एक्चुअली वो बहुत बहादुर लड़की है। उसने इस रियलिटी का सामना करने का फैसला कर लिया था, और वो रॉबिन के लिए बहुत स्पेशल अरेंज करती है उसकी फेयरवेल के लिए। वो वही यादें उसकी दोबारा से क्रिएट करती है जब वो अवार्ड शो में पब्लिक में हाना के साथ गया था। वो उसे अपने साथ उस जगह पर लेकर जाती है और उसी टाइम से उसे दोबारा गुजारती है कि जब वो दोनों उस अवार्ड शो में गए थे रेड कारपेट पर चलते हुए। हाना दुखी तो बहुत थी, लेकिन उसने फैसला किया था कि जो टाइम है वो उसे बहुत अच्छे से गुजारेगी। और उसके बाद वो रॉबिन को एक ख़ास जगह पर लेकर जाती है और उससे कहती है कि जो टाइम बीत गया वो यादें मैं दोबारा नहीं ला सकती, लेकिन उससे भी स्वीट मेमोरीज मैं तुम्हारे लिए क्रिएट कर सकती हूँ। रॉबिन, विल यू मैरी मी? ओह गॉश गाइस, मैं बता नहीं सकती, एपिसोड देखते हुए मैं काफ़ी रोई थी। वेल ऑफ कोर्स रॉबिन फ़ौरन से हाँ कर देता है, और इसके अलावा वो और कर भी क्या सकता था। और फिर वो दोनों अपनी वेडिंग सेरेमनी की तरफ आगे बढ़ते हैं, और यहीं पर ही ये पार्ट ख़त्म होता है। लास्ट पार्ट के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।